यहाँ हम जानने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है। पीएच का उपयोग का मतलब है कि किसी भी पदार्थ जैसे कि मिट्टी है, वर्षा है, हमारे पाचन तंत्र का जो अम्ल है, इनकी जो पीएच संख्या होती है ना, ये उदाहरण के लिए मान लेते हैं, इस पीएच संख्या का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या असर पड़ता है, ये हम लोग जानने वाले हैं। पहली स्थिति लेते हैं हम लोग वर्षा के जल की। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि सभी वस्तुओं को, मतलब जैसे सजीव वस्तुएं हो गई, उनके जीवित रहने के लिए ना एक खास पीएच का होना आवश्यक है। अगर वो पीएच उनके शरीर का बना हुआ होता है तभी वो वस्तुएं, सजीव वस्तुएं सही से काम कर पाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के लिए ये पीएच कितना है, 7.0 से लेके 7.8, यानी कि हमारे रक्त का पीएच अगर 7 से 7.1 के बीच, 8 के बीच है ना, तभी हमारा शरीर जो है वो सही से काम करता है। जैसे हमारा पीएच 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा होगा हमारे रक्त का, हमारे शरीर में किसी तरह की दिक्कत या समस्या होना शुरू हो जाती है। तो पीएच का एक पर्टिकुलर रेंज में बने रहना किसी भी सजीव वस्तु के लिए ज़रूरी है, तभी वो जीवित रह पाते हैं। तो जो पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं वो है बारिश के जल का, वर्षा के जल का। अगर इस वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो हम लोग इस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये जो अम्लीय वर्षा है ना, वो सजीवों के लिए, जैसे कि ये जो सजीव हैं जो जल में रहते हैं, मछलियाँ और अन्य सजीव जो हैं, पौधों भी और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी जो अम्लीय वर्षा है वो कैसी होती है, नुकसानदायक होती है। तो यानी कि वर्षा के जल का भी पीएच मान जो है वो 5.6 से ऊपर रहना ही सही है। जैसे ही कम हो रहा है ये अम्लीय हो जा रही है और ये क्या कर रही है, सजीवों के लिए ये नुकसान कर रही है। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि वर्षा अम्लीय कैसे हो जाती है, वर्षा में कौन अम्ल मिलाएगा। तो इसके लिए वायु में मिलने वाली कई सारी गैसें जो फैक्ट्री या फिर गाड़ियों से निकलती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। जब बारिश होती है ना तो ये तीनों गैसें जो हैं वो क्या होती हैं, जल में घुल जाती हैं और जल में घुलने से ये तीनों ही गैसें अम्ल बनाती हैं। अब क्योंकि जब बारिश हो रहा है ये गैसें घुल रही हैं, अम्ल बन रहा है, तो वर्षा कैसी हो जाएगी, अम्लीय वर्षा होगी। और ये अम्लीय वर्षा जो है वो हमारे लिए, अन्य सजीवों के लिए उपयोगी नहीं है, ये उनकी उत्तरजीविता को कठिन करता है, यानी कि उनके जीने के लिए एक तरह से संकटपूर्ण है अम्लीय वर्षा। दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं पीएच के उपयोग की, वो होता है मिट्टी। अभी हम लोगों ने जाना कि अगर वर्षा का पीएच बदल जाए तो वो सजीवों के लिए हानिकारक होती है। ठीक वैसे ही मिट्टी में जो उगने वाले पौधे हैं ना, उनकी अच्छी उपज के लिए भी मिट्टी के पीएच का सही रेंज में होना ज़रूरी है। अगर ये पीएच अत्यधिक कम हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया, अम्लीय, तो भी पौधों की उपज सही नहीं होगी। और अगर पीएच अत्यधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि ये मिट्टी कैसी हो जाए, क्षारीय, तब भी जो है वो पौधों की उपज जो है इस मिट्टी में सही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या उपाय होगा कि मिट्टी का जो पीएच है वो सही से बना रहे। दो स्थिति है, एक तो पीएच कम हो जाना, दूसरा है पीएच ज़्यादा हो जाना। उपाय, अगर पीएच कम हो गया है यानी कि मिट्टी कैसी हो गई है, अम्लीय। अब अम्ल है, इसका प्रभाव ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या मिलाएंगे इसमें, क्षार। अब ये जो क्षार है वो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूना है जो हम लोग ऐसे मार्केट में खरीदे तो बोरे में मिलेगा, सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है। तो ये जो चूना है ना उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, जिसका पीएच क्या है, कम। क्षार अम्ल का प्रभाव क्या करेगा, ख़त्म करेगा। और जो मिट्टी का पीएच बहुत कम हो गया था, अब वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा और पौधों की उपज, उनकी जो वृद्धि है वो सही होगी। दूसरी स्थिति क्या है कि ये जो पीएच है ना मिट्टी का, वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, अत्यधिक हो गया है, यानी कि मिट्टी अब कैसी हो गई है, क्षारीय। क्षार का प्रभाव खत्म करने के लिए क्या चाहिए, अम्ल।
और इस अम्ल को मिलाने के लिए हम लोग जैविक पदार्थ या जैविक कचड़ों का उपयोग करते हैं। यानी कि जो कंपोस्ट होता है ना, ऐसे गोबर से या फिर पत्तियों से, फल सब्जी इन सब के छिलके से जो हम लोग जैविक पदार्थ या बनाते हैं, कचड़ा बनाते हैं, उसको हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं। अब ये जो पीएच ज़्यादा था, इन जैविक पदार्थों को मिलाने से ये पीएच हो जाएगा सामान्य। स्थिति क्या थी कि पीएच ज़्यादा होने से पौधों की वृद्धि पर असर पड़ रहा था। जैसे ही पीएच सामान्य होगा, पौधों की जो उपज है ये भी क्या हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो मिट्टी का पीएच ज़्यादा होना या फिर कम होना भी पौधों के लिए सही नहीं है। तीसरी स्थिति ये हमसे जुड़ी हुई है और हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में जो है ना भोजन, प्रोटीन भोजन का एक भाग है, कंपोनेंट है। इस प्रोटीन के पाचन के लिए हमारे पाचन तंत्र के स्टमक आमाशय में एक अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी मात्रा सामान्य रहती है ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, वो प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर यही मात्रा सामान्य से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लगे, तब क्या होता है, एक तो पेट दर्द हो सकता है और जलन भी हो सकता है। और इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया है, हमें एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। अब अम्ल की मात्रा बढ़ गई यानी कि पीएच में भी परिवर्तन हो गया है। तो ये जो अम्ल की मात्रा बढ़ी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा, इसका उपाय क्या है कम करने का? किसकी मात्रा बढ़ रही है? अम्ल की मात्रा बढ़ी है ना। अम्ल का प्रभाव कौन खत्म करता है? क्षार, जैसा कि हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़े हैं। तो जब हम लोगों को एसिडिटी होती है तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं ना, उनमें क्या होता है, क्षार। और ऐसी दवाइयों को, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, एंटासिड कहते हैं। और जब हम लोग ये कोई टैबलेट खाते हैं ना जिसमें एंटासिड होता है, तो क्योंकि वो क्षार है तो वो पेट में जाके अम्ल का प्रभाव क्या करता है, समाप्त करता है, खत्म करता है, और हम लोगों को दर्द, पेट दर्द या जलन से छुटकारा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्षारक उपयोग में लाया जाता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक दुर्बल क्षार है और इसी का उपयोग किया जाता है अम्लीयता से छुटकारा पाने में। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर पीएच कम हो जा रहा है, अत्यधिक कम हो जा रहा है, तो इस पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। यानी पीएच बदला तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटासिड है, इसका उपयोग किया। अगली स्थिति देखते हैं हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या है। वो है हमारे दांतों से जुड़ा हुआ। कई बार जो है ना, कुछ लोगों का हम लोग देखते हैं कि उनकी दांतें खराब हो जाती हैं, दांत सड़ने गलने लगता है वो धीरे धीरे। तो ये दांत क्यों खराब होते हैं? क्योंकि दांत के लिए भी एक पीएच रेंज होता है जो सही होता है। और अगर ये पीएच दांत का, यानी हमारे मुंह का 5.5 से कम हो जाए, तो हमारे दांत सड़ना, यानी कि इनका क्षय होना, खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो क्या होना चाहिए, 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारे दांत क्या रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये कम हो रहा है, हम लोग कैसे बनाए रखेंगे पीएच मान 5.5 से ज़्यादा? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेस्ट, दंत मंजन का उपयोग करते हैं। और ये जो दंत मंजन होता है ना, इसमें होता है क्षार। तो जब भी हम लोग खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं, तो ये जो क्षार वाला पेस्ट है, हमारा जो खाना है अगर वो मुंह में रहे तो बैक्टीरिया उससे जो है ना, उसको डाइजेस्ट करके अम्ल बनाते हैं। तो ये जो पेस्ट का क्षार है, हमारे मुंह में बनने वाला जो अम्ल है, उसके प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करता है, उदासीन करता है। तो स्थिति क्या है कि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी दांत रहेंगे सुरक्षित। असुरक्षित कब होते हैं दांत? जब ये पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो रेगुलरली ये उदासीन बनाए रखने के लिए हम लोग जो दंत मंजन का उपयोग करते हैं वो होता है क्षारकीय। तो यहाँ पर भी पीएच का उपयोग है कि वो कम नहीं होना चाहिए, उसको बनाए रखना है हमें।
एक और अंतिम उपयोग करते हैं, ये होता है अगर कभी किसी मधुमक्खी ने डंक मारा होगा ना तो बहुत तेज़ दर्द होती है मधुमक्खी, या फिर कोई चींटी भी काटे तब तेज जलन होती है। तो जब ये दोनों कीड़े हमें काटते हैं ना तो ये डंक मारते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देते हैं और अम्ल की वजह से हमें ये जलन होती है। अब इस जलन का उपाय क्या है, क्योंकि ये अम्ल है तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए क्षार। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि घर में जब अगर हमारे पास क्षार ना होना ऐसे, तो हम लोग उसमें दंत मंजन या फिर साबुन लगाते हैं तो हम लोगों को आराम मिलता है। तो यहाँ पर भी जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए चाहिए क्षार। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पीएच जो घट गया था उसको सामान्य लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ अम्लों के बारे में पढ़ते हैं, वो कहाँ, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। हम लोग पहला अम्ल हम लोग लेते हैं एसिटिक अम्ल। ये एक प्राकृतिक अम्ल है, यानी कि प्रकृति में मिलने वाला अम्ल है। ये अम्ल किस में मिलता है, सिरका में। सिरका का उपयोग होता है चाउमीन बनाने में और डालते हैं। सिरका का उपयोग अचार बनाने में भी होता है। दूसरा अम्ल जो है वो है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के स्रोत हम लोग बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे कि हम लोग संतरा खाते हैं, नींबू भी खाते हैं। तो ये जो खट्टे फल है नींबू और संतरा, इनमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, प्रकृति से मिला प्राकृतिक अम्ल। अगला हम लोग लेते हैं तीसरा जो अम्ल है वो है टार्टरिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है। अगला अम्ल हम लोग लेते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, टमाटर में। हम लोग टमाटर भी खाते हैं ना, खट्टा खट्टा लगता है टमाटर, इमली भी खट्टा लगता है। तो क्यों है, क्योंकि इन दोनों में ही अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग अगला अम्ल ले सकते हैं खट्टा दही। दही जो हमें खट्टा लगता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या हो गया, दही हो गया। इसके अलावा चींटियाँ काटती हैं, या कभी कोई पत्ता है ना वो अगर संपर्क में आया होगा उससे भी जलन होती है। उस पत्ते में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल ये किस में मिलने वाला है, चींटी का डंक, यानी कि जब चींटी काट रही होती है ना तब वो हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल डालती है। और दूसरा है नेटल। नेटल एक तरह का पौधा है, नेटल का डंक। तो ये सभी अम्ल जैसे कि मेथेनोइक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये सब हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक अम्ल। स्रोत इनका क्या हो गया, प्राकृतिक। तो ये कहलाएंगे सभी प्राकृतिक अम्ल। और कुछ अम्ल जो है उनको हम लोग लैब में बना सकते हैं। पीएच से जुड़ा हुआ कुछ सवाल हम लोग करते हैं। हमारे पास 2 विलेन हैं, इस तरह से 2 विलेन है, ए और बी। ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। हमें बताना ये है कि इनमें से किस विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो अम्ल और क्षार के लिए क्या है हमारे पास रेंज, 0 से 7, 7 से 14। 0 से 7 होने से अम्ल, 7 से 14 होने से क्षार। तो 0 से 7 के बीच में कौन है, ए, यानी कि ए क्या हो जाएगा, अम्ल। बी का कितना है, 8 है, ये 7 to 14 के बीच में आ रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, क्षार। अब ये बताना है कि इन दोनों में से किसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। तो ये सीधा है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो विलेन ए है इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है वो बी
विलियन से ज़्यादा है। ठीक है, अगला सवाल एक और, वो ये है कि कोई किसान है और वो अपने खेत में क्या मिला रहा है, खेत की जो मिट्टी है ना, मृदा, उसमें वो मिला रहा है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किसान क्यों मिला रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कारण रहा होगा? तो कारण ये है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो है क्षार। और क्या हुआ होगा ना कि उसके खेत की जो मिट्टी है वो समय के साथ हो गई होगी अम्लीय। तो इस अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए वो किसान क्या मिला रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिला रहा है, ताकि ये जो अम्लीय मिट्टी है वो कैसी हो जाए, सामान्य हो जाए, उदासीन हो जाए, और ये किसान इस मिट्टी में अच्छे से फसलों को उगा पाए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पीएच के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, अम्लीय वर्षा का पीएच, हमारे रक्त का पीएच, दांतों का पीएच कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, और कुछ अम्ल जो प्रकृति से मिलते हैं इसीलिए वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं।